हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम फॉर क्लास 9th एंड 10th। क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली टीचर, तो साइंस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। और उसे करने से पहले हम लोग करेंगे एक एक्टिविटी 9.4। बट येस, इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई मीन 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हैव बीन अपडेटेड और अपलोडेड टू द चैनल। सो अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो यू कैन ईजिली गो टू द चैनल एंड सर्च आउट द वीडियोज़। आपको स्टार्टिंग में ही वो वीडियोज़ मिल जाएंगी एंड देन कम टू दीज वीडियोज़ इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वट वी आर टॉकिंग अबाउट। So yes, without wasting any time, let's get started. So as you can see on your screen, there is an activity 9.4, which is draw neat ray diagram for each positions of object shown in टेबल 9.1। टेबल 9.1 में दी गई हर एक पोजीशन के लिए आपने क्या करना है, रे डायग्राम क्या बनाने हैं। जो ये 9.1 टेबल है, जो आपकी 9.1 टेबल आपकी होगी कहीं इधर। ओके, ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल के लिए आपने रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो ये आपका होमवर्क है आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन पोजीशंस के लिए रे डायग्राम बनाने हैं कि इन्फिनिटी पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका रे डायग्राम, उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी और बहुत ही छोटी और पॉइंट साइज्ड बनेगी, रियर और इन्वर्टेड बनेगी। फिर इसी तरीके से ये जितनी पोजीशंस यहाँ पर दी गई है इन सब के लिए आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। ये एक्टिविटी 9.4 है। उसके बाद क्या करना है आपने इस एक्टिविटी में, यू मे टेक एनी 2 रेज। आपने क्या करना है, कोई भी 2 रेज की हेल्प लेकर, मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन, जो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि किन्हीं 2 आपको रेज को मीट कराना है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी उनकी इमेज वहाँ पर आपने लोकेट करनी है। फिर क्या करना है, कंपेयर योर डायग्राम विद दोज गिवन इन 9.7। तो क्या आपने कंपेयर करना है, जो आपके रे डायग्राम बनेंगे फिर आपने इन वाले से कंपेयर करना है। ये जो ए बी सी डी है ना, इनसे कंपेयर करना है और देखना है क्या आपके डायग्राम इनकी तरह मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंपेयर करने हैं कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है। फिर ये बोला डिस्क्राइब द नेचर। आपने नेचर बताना है कि कैसा है, उल्टी बनी है, सीधी बनी है। पोजीशन बतानी है कि कितनी दूर पर बनी है मिरर से, और आपका उसको साइज़ बताना है कि छोटा बना है, बड़ा बना है, या एकदम पॉइंट साइज़ बना है, या सेम साइज़ का बना हुआ है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय ईच केस, हर एक केस में जो भी आपकी इमेज बनी हुई है वो आपको बताना है, उनका नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज़ एंड एक्सेट्रा। फिर आपने क्या करना है, टैबुलेट द रिजल्ट्स इन अ कन्वीनियंट फॉर्मेट। आपने एक टेबुलर फॉर्म में इन रिजल्ट्स को मेंशन करना है। सो दिस इज़ इट। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप लोग कर सकते हैं इसे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब हमने कॉन्केव मिरर पढ़ तो लिए हैं, बट हमें अब इनके यूजेस डिस्कस करने हैं कि हमारी डेली लाइफ में कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ पर होता है। तो कॉन्केव मिरर्स, जैसे कि आपको पता है कि ये कन्वर्जिंग होते हैं, तो इनका कॉमनली यूज़ होता है आपका टॉर्च के लिए, सर्च लाइट्स के लिए, एंड व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती है, गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है, टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, क्योंकि फोकस से निकलती है तो पैरेलल जाती है, तो फोकस से पैरेलल ही क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती है ताकि हाई फोकस बन सके, इसलिए टॉर्च लाइट और सर्च लाइट या हेडलाइट्स में यूज़ होती हैं। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। आपने देखा होगा कि जो सेविंग मिरर्स होते हैं आपके दाढ़ी बनाने वाले या हेयर सेट करने वाले, तो वो जो इमेजेस होते हैं वो कॉन्केव होते हैं क्योंकि थोड़ा उसमें चेहरा बड़ा दिखता है। The dentist use concave mirrors to see large images of teeth of patient. पेशेंट की टीथ देखने के लिए डेंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, सो दैट कि वो छोटे से टीथ की एक लार्ज इमेज देख सकें और देख सकें कि कैविटी प्रॉब्लम कहाँ पर है। Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। जो आपकी सोलर फर्नेस होती हैं, सोलर मतलब होता है जो सोलर एनर्जी से यूज़ होने वाली फर्नेस, मतलब भट्टियाँ होती हैं, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को कंसंट्रेट करने के लिए सनलाइट को एक जगह पर, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्केव मिरर होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, तो सन से आने वाली लाइट को क्या करते हैं, वो कन्वर्ज करते हैं किसी एक पॉइंट पर। जैसे ये मान लो कोई सरफेस है, तो यहाँ से आने वाली लाइट को ये क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं या सन की इमेज किसी एक पॉइंट पर बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारी हीट क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है। तो दिस इज़ हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर, ऑल राइट। तो ये था हमारे कॉन्केव मिरर के यूजेस। अब हमने
ए पढ़ लिया था हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अब बी है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से आपकी इमेजेस बनती हैं। तो वी हैव स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, हमने पढ़ लिया है, अब हमने पढ़ना है कॉन्वेक्स का। नाउ वी शेल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कैसे बनती है वो हम पढ़ेंगे, बट उसको करने से पहले वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक अ कॉन्वेक्स मिरर। आपने कॉन्वेक्स मिरर लेना है एक, उसको होल्ड इट वन हैंड, ठीक है, इसको अपने एक हाथ में पकड़ना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपने होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन। ठीक है, दूसरे हाथ में अपने पेंसिल की नोक ऊपर की तरफ होनी चाहिए, उस पोजीशन में अपने आपके दूसरे हाथ में पेंसिल को पकड़ना है। फिर आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ पेंसिल इन द मिरर। ठीक है, आपको वो पेंसिल की इमेज देखनी है मिरर पर, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर आपके दूसरे हाथ पर है। इज़ द इमेज इरेक्ट, क्या इमेज सीधी बनी और इन्वर्टेड उल्टी बनी, तो इन दोनों में से क्या बनी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इट इज़ डेमिनिज्ड, क्या वो छोटी बनी और इनलार्ज्ड, या वो बड़ी बनी, ये भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली, आपने धीरे धीरे मिरर से दूर करना है किसको, पेंसिल को, मतलब पेंसिल की पोजीशन आपने चेंज करनी है। फिर डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, दूर ले जाने पर क्या इमेज बड़ी बनी या छोटी बनी, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आपने क्या करना है, रिपीट दिस एक्टिविटी केयरफुली। स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस। ठीक है, फोकस से पास आई या दूर गई, आपने ये बताना है। एज द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द मिरर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाता गया, क्या उसकी आपने क्या बताना है कि वो दूर आती गई मिरर के या पास जाती गई। ठीक है, फोकस के बेसिकली। तो वी कंसिडर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ते हैं अब। तो हम कह रहे हैं कि वी कंसिडर टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने स्टडी करनी है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो हमने क्या करना है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रखना है, दो पोजीशन कंसिडर करनी है फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज के लिए। फर्स्ट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, पहली पोजीशन कहाँ पर है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। एंड द सेकेंड, और दूसरा क्या है, द पोजीशन इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, दूसरी पोजीशन वो है कि कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रखना है। द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर दीज टू केसेस, इन दोनों पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर 9.8 ए एंड बी। एक बार जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर था, ठीक है, उसके लिए ए वाला डायग्राम है, और जब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर था यहाँ से मिरर से, तो उसके लिए बी वाला डायग्राम है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम अभी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने से पहले, फिर ऑब्जर्व करने के बाद इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे पढ़ना है। ओके, तो देखो यहाँ पर सामने सामने आप देख सकते हो कि ये कह रहा है, ओके, तो रिस्पेक्टिवली कह रहा है, दो दिए हुए हैं, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन टेबल 9.2। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा ये कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे है। अगर इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो इसका मतलब होता कि ये कॉन्केव मिरर है, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसीलिए इट इज़ अवर कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ए बी। तो इन्फिनिटी से आ रही है इसमें पैरेलल रेज और रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से जा रही है, पर यहाँ हम कहीं इसकी इमेज नहीं देख सकते, तो हम इसको पीछे कहीं पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पीछे एक्सटेंड कर देते हैं हम इस लाइन को। सिमिलरली पोल पर आई तो पोल पर ही वापस चली जाएगी, फिर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फिर से ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है, और ये वाली आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो फिर से हमने इसको पीछे ड्रॉ किया तो ये फोकस पर मीट कर रही है। तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि इस वाले फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हमारी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। सेकंड वन, जब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज कहाँ पर बनी हमारे, ये हमारी बनी, देखो यहाँ से आई हमारी, जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर आई तो इसी पॉइंट से वापस चलेगी। जब हमने इसको पीछे मीट किया तो ये कहाँ पर मिल रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिल रही थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये 90 डिग्री पर आती है और उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर अगर पैरेलल आई तो इस तरीके से वापस गई, फिर से हमने इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को मीट किया तो ये फोकस से पास हुई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये दोनों जहाँ पर मीट कर रही थी, ठीक है, ये दोनों जहाँ पर मीट कर रही थी वहाँ पर क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। और इसको मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊंगी कहाँ पर इसकी इमेज बनी है, इस वाले पॉइंट पर मीट करिए। मैं उसको जूम करती हूँ थोड़ा सा, देखो ये है डायग्राम, तो यहाँ पर ये मीट कर रही है, कहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ पर।
ये देखो, ये दो लाइन्स यहाँ पर मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये दो लाइन्स यहाँ पर मीट कर रही हैं, इसलिए इनका जो इमेज बनी है वो A डैश B डैश यहाँ पर बनी है। कौन सी वाली? ये वाली जो रिफ्लेक्ट होकर गई, इसको पीछे ऐसे ड्रॉ किया तो ये कहाँ पर जाकर ये फोकस से पास हुई, है ना। और जब इस वाली को ड्रॉ किया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहाँ पर क्रॉस कर रही हैं? यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी क्या बन गई? इमेज बन गई। नाउ अब हमने इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ लिया है। अब टाइम है कि हम इसको थोड़ा सा और जाके इसकी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करें। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसका हमने अब क्या करना है, देखो इसको ना थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने देखना है। इसका टेबल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हमारा इन्फिनिटी पर था तो इसकी इमेज बनी फोकस पर और बिहाइंड द मिरर बनी, है ना। आपने पहले वाले केस में देखा होगा अभी यहाँ पर कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज कहाँ पर बनी है? फोकस पर। कहाँ पर बनी है? फोकस पर, ठीक है। फोकस हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की एकदम सेंटर की डिस्टेंस होती है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनी जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। और इमेज का साइज़ कैसा बना? देखो हाईली डेमिनिस्ड या पॉइंट साइज़, यहाँ पर पॉइंट साइज़ की बनी है, देखो क्योंकि ये इतना बड़ा था और इसकी इमेज कैसी बनी है? एकदम पॉइंट साइज़ की बनी हुई है, ठीक है। और वर्चुअल बनी है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी हुई है और इरेक्ट बनी हुई है, एकदम सीधी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर बनी हुई है, लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं पे बनी हुई है ना। यहाँ पे बनी हुई है ना, इस वाले पॉइंट पर इमेज बनी हुई है इसकी। और कैसी बनी हुई है? छोटी बनी हुई है, नॉट हाईली डैमेज बट छोटी बनी हुई है। और कैसी है? अगेन ये वर्चुअल और इरेक्ट बनी हुई है। देखो सेम इन्वर्टेड कैसी होती है? जब आपकी जो इमेज होती वो ऐसे बनती, पर यहाँ वाले केस में इमेज हमारी सेम साइड, जैसे ये ऑब्जेक्ट है वैसे ही उसकी इमेज बनी हुई है A डैश B डैश, ठीक है। तो और वर्चुअल क्यों? क्योंकि इट इज़ बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर बनी हुई है? बिहाइंड द मिरर बनी हुई है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनी हुई है आपकी। ऑलराइट, तो ये था हमारा टेबुलर फॉर्म इसकी। यू हैव सो फार स्टडीड, अब आपने क्या कर लिया है? यू हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर आपने पढ़ लिया है। नाउ अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के बीच बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। विच ऑफ दीज मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट, तो बड़े से ऑब्जेक्ट की फुल इमेज कौन देगा? तो ये हम एक्सप्लोर करेंगे। अब हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स पढ़ लिया है, तो हम क्या करने वाले हैं? अब थोड़ा सा इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो एक्टिविटी 9.6 क्या कहती है आपकी? ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज को आपने ऑब्जर्व करना है। अगर मान लो कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपका ट्री है इन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर में आपने देखना है। कैन यू सी द फुल लेंथ इमेज? क्या आपको पूरी इमेज दिखेगी? तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली हाँ ही होगा, क्योंकि फुल लेंथ इमेज और दिखेगी हमारी मिरर पर, ठीक है। बट अब देखो ये यहाँ पर क्या है, कुछ तो ट्विस्ट है ना यहाँ पर। तो ट्राई विद द प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइजेस, आपने प्लेन मिरर लेने लेकिन अलग अलग साइज़ के। डिड यू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज? तो ये आपने एक्टिविटी करके कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ कॉन्केव मिरर। अब पहले अपने प्लेन मिरर से करना है, फिर अपने कॉन्केव से करना है, फिर अपने कॉन्वेक्स से करना है, ठीक है। तो डिड द मिरर शो फुल लेंथ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या कॉन्केव ने दिखाई? नहीं, इसका आंसर नो होगा, क्योंकि वो हमेशा बड़ी इमेज दिखाता है। बड़ी दिखाएगा तो शायद वो इमेज कट जाए। तो नाउ ट्राई। अब कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है? वो होता है आपका कन्वर्ज करता है बहुत लार्ज एरिया को एक छोटी सी एरिया पे वो दिखा देता है। जैसे आपके गाड़ी के शीशे होते हैं, जो आप पीछे देखने वाले शीशे होते हैं, आप देख सकते हो ना कि उस शीशे में दोनों तरफ की रोड्स दिखाई देती हैं जब आप ड्राइविंग करते हो, है ना। डिड यू सक्सीड? क्या आपका जो एक्टिविटी आपने की वो सक्सेस हुई? एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन विद रीज़न, तो ये काम आपका है, ये आपने चीज़ें एक्टिविटी को करनी है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी इसका मेंशन है। तो यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, आप छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हो, ठीक है। वन सच मिरर इज़ फिटेड इन द वॉल ऑफ आगरा, आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर है आगरा में। तो इफ़ यू विजिट द आगरा फोर्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल, ठीक है। आपने करनी है वहाँ पे जाके, अगर अभी आप जाओ तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर करना। टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एट जॉइनिंग द वॉल, तो आपको वहाँ पर वो बताएंगे कि इस तरीके से आपको दिखेगी, तो आपने वो एक्टिविटी करनी है। तो ये डेली लाइफ का एग्जाम
एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये तो कॉन्केव मिरर का यूज़ था, अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो शेविंग मिरर्स होते हैं वो आपके कॉन्केव मिरर्स होते हैं, और गाड़ियों में लगने वाले जो शीशे होते हैं जिसमें आप बैक वाली ट्रैफिक को देखते हो, तो वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, तो एक दो यूजेस तो मैंने ही आपको बता दिए हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू विंग मिरर्स इन द व्हीकल्स। देखो इन्होंने पहली लाइन में ही बोला हुआ है जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल, साइड में लगे हुए होते हैं गाड़ियों के, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, तो साइड में लगे हुए होते हैं ये। तो ड्राइवर इससे क्या करते हैं, सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलेट द सेफ ड्राइविंग, जिससे वो ड्राइविंग सेफली कर सकें। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो व्यू होता है वो बहुत लार्ज वो कर लेता है, एरिया को भी कवर कर लेता है। मिरर्स आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्टिव, तो सीधी इमेज देते हैं। ठीक है, थ्रू डेमिनिस्ड मतलब थोड़ी सी छोटी देते हैं लेकिन देते पूरी इमेज है कि आपको पता चल जाता है। तो ऑल्सो दे हैव वाइडर फील्ड व्यू, उनका फील्ड व्यू बहुत चौड़ा होता है कि वो चौड़ी जगह को भी एक छोटे से मिरर में कवर कर लेते हैं outwards. Thus, convex mirrors enable the driver to view much larger area than would be possible by the plane mirror. इसलिए प्लेन मिरर ना लगाकर वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग आ गए हैं हमारे क्वेश्चंस में, बट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलर सिर्फ इतने क्वेश्चंस के लिए ही होगी, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। फिर क्वेश्चंस करने के बाद आपको मैं ये क्वेश्चंस एकदम अच्छे से लिखवाऊँगी। ठीक है, अच्छे से मैं इनको लिखवाऊंगी कि क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिखवाऊंगी, तो पेन और कॉपी लेके आप बैठना, और ये आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आराम से लिखेंगे सारे के सारे। ऑल राइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद फिर हमारी अलग से इसी तरह से लेक्चर वीडियो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन बाय रिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। फिर हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कि कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ये सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।